हेलो नमस्कार फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और आपकी पीजीटी की तैयारी अच्छी चल रही होगी मेरे हिसाब से। और मैं आज आपके लिए प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार का एक मैराथन क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी उपन्यास हैं सब कवर किए गए हैं, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको बार बार आप लोग रिवाइज़ कीजिए, जिससे कि बहुत परीक्षा में ये हेल्पफुल होने वाला है। चलिए देखते हैं हमारा ये दिया उपन्यास और उपन्यासकार। ये हमारा सबसे पहला उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु। ये 1882 ईस्वी में किसने लिखा? लाला श्रीनिवास दास ने। और दूसरा भाग्यवती 1877 श्रद्धाराम फिलोरी जी ने लिखा। तीसरा देवरानी जेठानी की कहानी 1870 पंडित गौरी दत्त ने लिखा। चंद्रकांता 1871 में लिखा गया देवकीनंदन खत्री द्वारा। रानी केतकी की कहानी 1801 ईस्वी इंशाअल्लाह खां द्वारा लिखा गया। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं प्रेमचंद्र पूर्व युग के उपन्यास। ठीक है, तो ये राधा कृष्ण दास, इनका जैसे उपन्यास हो गए ये और उपन्यासकार हो गए। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे हमारा उपन्यासकार होना चाहिए था और ये यहाँ पे कार और ये यहाँ पे ये यहाँ पे जो है उपन्यासकार होना चाहिए था। ठीक है, और ये जो है उपन्यास होना चाहिए था। ठीक, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। राधा कृष्ण दास इनका समय है 1865 से 1907। इन्होंने निस्सहाय हिंदू 1891 ईस्वी में लिखा। ठीक है, अब राधा चरण गोस्वामी 1859 से 1925। इन्होंने सौदामिनी 1981 ईस्वी में लिखा। राम नरेश त्रिपाठी 1889 से 1962 इनका समय है। इन्होंने वीरांगना 1911 ईस्वी में लिखा। इस प्रकार देखते हैं राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, राधाचरण गोस्वामी का सौदामिनी और रामनरेश त्रिपाठी का वीरांगना हो गया। अब अगला देखते हैं बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख उपन्यास हैं ये। रहस्य कथा 1879 ईस्वी में लिखा गया। नूतन ब्रह्मचारी 1886 में, 100 अजान 1 सुजान 1829 में। तो बालकृष्ण भट्ट के हैं रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के देखते हैं। इनका समय 1865 से 1947 ईस्वी। ठीक है, इन्होंने लिखा है ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में, अधखिला फूल 1907 में। तो हरिओद जी के ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल हो गए 2 उपन्यास। अब इसी प्रकार देखते हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी के हमारे उपन्यास हैं। तो इन्होंने 2 भागों में बांटा अपने उपन्यास, सामाजिक उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास। तो यहाँ पे जो है सामाजिक उपन्यास देख लेते हैं इनके। तो सामाजिक उपन्यास स्वर्गीय कुसुम कुमारी व कुसुम कुमारी 1889, पुनर्जन्म व सोतिया डाह 1907। ठीक है, और अंगूठी का नगीना 1918 में लिखा है इन्होंने। तो इनके सामाजिक उपन्यास हो गए स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, पुनर्जन्म का सोतिया डाह, अंगूठी का नगीना। अब इनके ऐतिहासिक उपन्यास देख लेते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी जी के ऐतिहासिक उपन्यास। ठीक है, तो किशोरी जी के ऐतिहासिक हृदय हरणी व आदर्श रमणी 1890, लवंगलता व आदर्श बाला, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल 1905, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा 1917। तो इन्होंने लिखा है इस प्रकार। ठीक है, अब इनका ऐतिहासिक हृदय हरणी व आदर्श रमणी, लवंगलता व आदर्श बाला, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा। ठीक है, अब इनके देखते गोपाल गहमरी के अद्भुत लाश 1896, बेकसूर की फांसी 1900, सरकटी लाश 1900, बेगुनाह का खून 1900, जासूस की भूल 1901, जासूस की चोरी 1902, रहस्य विप्लव 1905, जासूस की डायरी 1912, जासूस की एआरई 1914, गाड़ी में लाश 1920।
तो इनके गोपाल राम गहमरी जी के देख लेते हैं फिर से एक बार। वह अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, जासूस की चोरी, रहस्य विप्लव, जासूस की डायरी और जासूस की एआरई और गाड़ी में लाश। ये इनके उपन्यास हो गए गहमरी जी के, गोपाल राम गहमरी जी के, सॉरी गोपाल गहमरी जी के। ठीक है, अगला देखते हैं लज्जाराम मेहता के देखते हैं। धूर्त लसित लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1919, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी 1907, आदर्श हिंदू 1914। तो ये लज्जाराम मेहता के हो गए। ठीक है, धूर्त लसित लाल, आदर्श दंपति, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी, आदर्श हिंदू, ये लज्जाराम मेहता के हो गए। देवकी नंदन खत्री के देख लेते। चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतत, नरेंद्र मोहनी 1893, वीरेंद्र बिन 1895, कुसुम कुमारी 1899, भूतनाथ अधूरा जिसके इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। ठीक है, देवकी नंदन खत्री के हो गए। ठीक है, ये चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, भूतनाथ अधूरा जिसे इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया। ठीक है, ये देवकीनंदन खत्री जी के हैं। अब मुंशी प्रेमचंद्र जी के देख। प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 में लिखा। तो मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास है प्रेमा, सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ठीक है, गोदान। अब फिर देखते हैं प्रेमचंद्र युग के जो हैं उपन्यास एवं उपन्यासकार। तो ये शिवपूजन सहाय, देहाती दुनिया 1926, इसे आंचलिक उपन्यास माना जाता है। पांडे बेचन शर्मा उग्र, चंद हसीनों के खतूत 1927, जैसे शिवपूजन सहाय के हैं देहाती दुनिया, एक ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आंचलिक उपन्यास माना गया। अब पांडे बेचन शर्मा को क्या दें। चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, चॉकलेट, बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1920, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, जी 1943, फागुन के दिन 4 1960। ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के हैं। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी के हैं। माँ भिखारणी संघर्ष 1950, माँ भिखारणी 1929, संघर्ष 1945। ऋषभ चरण जैन के हैं। मास्टर साहब 1927, दिल्ली का बच्चा 1928, वेश्यापुत्र 1929, चांदनी रात 1930, दुराचार के अड्डे 1930, गदर 1931, दिल्ली का कलंक 1936। ये है ऋषभ चरण जैन के। अब जयशंकर प्रसाद के देख लेते। कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती 1936 अपूर्ण है। चतुर्सेन शास्त्री जी के देख लेते हैं। हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1931, आत्मदाह 1937, वैशाली की नगरवधु 1948, मंदिर की नर्तकी 1951, रक्त की प्यास 1951, अपराजिता 1952, वयम रक्षामा 1955। तो चतुर्सेन शास्त्री के हैं हृदय की परख, हृदय की प्यास, आत्मदाह, वैशाली की नगरवधु, मंदिर की नर्तकी, रक्त की प्यास और अपराजिता, वयम रक्षामा, ये चतुर्सेन शास्त्री जी के हैं। सियाराम शरण गुप्त जी के उपन्यास देख लेते। गोद 1932, अंतिम आकांक्षा 1934, नारी 1937। तो सियाराम शरण गुप्त जी के उपन्यास है गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी। राधिका रमण प्रसाद सिंह के हैं। राम रहीम 1936, पुरुष और नारी 1939, संस्कार 1942, चुंबन और चाटा 1956। तो ये राधिका रमण प्रसाद सिंह के हैं। राम रहीम, पुरुष और नारी, संस्कार, चुंबन और चाटा। भगवती प्रसाद वाजपेयी। फ्रेंड, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, जिससे मेरे 100 सब्सक्राइबर का टारगेट है। प्लीज़ कंप्लीट करवाइए, किसी तरह से भी कंप्लीट करवाना है आपको। भगवती प्रसाद वाजपेयी, अनाथ पत्नी 1928, भगवती प्रसाद वाजपेयी 1928, टूटते बंधन 1963। ठीक है, भगवती प्रसाद वाजपेयी के हैं अनाथ पत्नी, टूटते बंधन। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अप्सरा 1931, अलका 1933, निरुपमा 1936,
1950 चोटी की पकड़, 1946 कुल्ली भाट, 1939 बिल्लेश्वर बकरिया, 1942 काले कारनामे अपूर्ण। ये सुरकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं। अप्सरा अलका निरूपमा, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, बिल्लेश्वर बकरिया, काले कारनामे ये अपूर्ण है। ये निराला जी के उपन्यास हैं। प्रेमचंदोत्तर युग के देख लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद्रोत्तर युग में जैनेन्द्र कुमार आते हैं। तो परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 19। ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। विवर्त सुखदा विवर्त, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम सनी 1974, दशार्क 1985। तो इनके देख लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार परख सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम सनी, दशार्क, और ये इतने हैं जैनेन्द्र कुमार के। ठीक है। अब देखते हैं इलाचंद जोशी जी के। इलाचंद जोशी की घृणामयी, प्रथम नाम लज्जा 1932, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेत और छाया 1944, निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1948, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954, ऋतुचक्र 1969, और भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1976। तो ये है इलाचंद जोशी। घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी। ये है उनके क्या नाम है, इलाचंद जोशी जी के। ठीक है। अब अज्ञेय के देख लेते। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञेय। ठीक है। अज्ञेय के उपन्यास है ये शेखर एक जीवनी, पहला भाग 1940 और दो भागों में है ये। पहला भाग 1940, दूसरा भाग 1944। शेखर एक जीवनी पहला भाग 1940 में इनका प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1944 में। नदी के द्वीप 1951 अज्ञेय का है। अपने अपने अजनबी 1961 अज्ञेय। तो अज्ञेय के है उपन्यास शेखर एक जीवनी, दो भागों में, पहला भाग, दूसरा भाग 40-44। ठीक। और नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी, ये है अज्ञेय जी के। डॉक्टर देवराज के देख लेते हैं। देवराज के पथ की खोज 1951, बाहर भीतर 1954, अजय की डायरी 1960, में वे और आप 1969, दूसरा सूत्र 1978। तो देवराज के कौन कौन से? पथ की खोज, बाहर भीतर, अजय की डायरी, बाहर भीतर, अजय की डायरी, में वे और आप, दूसरा सूत्र, ये सभी डॉक्टर देवराज के। विष्णु प्रभाकर जी के हैं। ढलती रात 1951, निशिकांत 1955, तट के बंधन 1955, अर्धनारीश्वर 1922, स्वप्न 2014, संस्कार 2014। तो विष्णु प्रभाकर के हैं ढलती रात, निशिकांत, तट के बंधन, अर्धनारीश्वर, स्वप्न, संस्कार, ये विष्णु प्रभाकर जी के हो गए। उदय शंकर भट्ट जी के हैं सागर, लहरें और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, शेष अशेष 1960, वे अध्याय 1963। तो ये उदय शंकर भट्ट जी के हो गए सागर, लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष, वे अध्याय, ये उदय शंकर भट्ट के हो गए। उपेंद्र नाथ अस्क जी के हैं गिरती दीवारें 1947, बड़ी बड़ी आंखें 1955, गर्म राख 1957, पत्थर अलपत्थर 1957, शहर में घूमता आईना 1963, एक नन्ही कंदील 1969, बांधो ना नाव इस ठाव, वेरी इंपॉर्टेंट 1974। तो उपेंद्र अस्क जी के हैं उपन्यास गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आंखें, गर्म राख, पत्थर अलपत्थर, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, बांधो ना नाव इस ठाव, अस्क जी के हैं। ठीक। अमृतलाल नागर जी के देख लेते हैं। महाकाल 1947, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग और नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नेमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1972, नाच्यो बहुत गोपाल 1981, खंजर नयन 1981, और अग्निगर्भा 1983, करवट 1958, पीड़िया 1990। तो ये हो गए किसके? अमृतलाल नागर के। महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नेमिषारण्य, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन, अग्निगर्भा, करवट, पीढ़िया, ये सभी है अमृतलाल नागर जी के। ठीक है।
भीष्म साहनी जी के देख लेते हैं। झरोखा 1967, कड़ियाँ 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मैयादास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000। तो भीष्म साहनी के झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर, ये सभी भीष्म साहनी जी के हैं। अमरकांत जी के देख लेते हैं। सूखा पत्ता 1959, काले उजले दिन 1969, बीच की दीवार 1981, सुन्नर पांडे की पतोहू इन्हीं हथियारों से 2003। तो अमरकांत के हैं सूखा पत्ता, काले उजले दिन, बीच की दीवार, सुन्नर पांडे की पतोहू इन्हीं हथियारों से, ये अमरकांत की हो गई। ठीक है। अब व्यक्तिवादी उपन्यास देख लेते हैं। वो व्यक्तिवादी भगवती चरण वर्मा आते हैं इसमें। तो पतन भगवती चरण वर्मा के हैं। पतन 1928, भोले बिसरे चित्त 1959, सबई नचावत राम गोसाई 1970, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, सामर्थ्य और सीमा 1962, प्रश्न और मरीचिका 1973, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1976 और आखिरी दांव 1950, अपने खिलौने 1957, सीधी सच्ची बातें 1968। तो इनके भगवती चरण में पतन, भूले बिसरे चित्र, सबई नचावत राम गोसाई, भगवती चरण वर्मा, चित्रलेखा, 3 वर्ष, सामर्थ्य और सीमा, प्रश्न और मरीचिका, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सभी भगवती चरण वर्मा के आखिरी दांव, अपने खिलौने, सीधी सच्ची बातें, ये सभी भगवती चरण वर्मा के उपन्यास है। अब देखते हैं लक्ष्मी नारायण लाल के। धरती की आंखें 1951, बया का घोंसला और सांप 1953, काले फूल का पौधा 1955, रूपा जीवा 1959, बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961, मन वृंदावन 1966, प्रेम अपवित्र नदी 1972, हरा समंदर गोपी चंद्र 1974, कनाट पैलेस 1986। तो लक्ष्मी नारायण लाल के धरती की आंखें, बया का घोंसला और सांप, काले फूल का पौधा, रूप जीवा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नदी, हरा समंदर गोपी चंद्र, कनाट पैलेस, ये लक्ष्मी नारायण लाल जी के हैं। ठीक है। अब देखते इनके ऐतिहासिक उपन्यास। अब हाँ, इनके नहीं, ऐतिहासिक उपन्यास हैं कुछ, ये देख लेते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। तो इसमें वृंदावन लाल वर्मा के देखते गढ़कुंटार 1929, विराटा की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, मृगनयनी 1925, अमरबेल 1952, भुवन विक्रम 1957, कीचड़ की कमल 1964, सोती आग 1966। तो वृंदावन लाल वर्मा के हैं गढ़कुंटार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, अमरबेल, भुवन विक्रम, कीचड़ की कमल, सोती आग, ये वृंदावन लाल वर्मा के हैं। ये ऐतिहासिक उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास कार के अंतर्गत इनके उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चार चंद्रलेख 1963, पुनर्वा 1976, अनामदास का पोथा 1976। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बाण भट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्वा और अनामदास का पोथा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं। प्रगतिवादी उपन्यास देख लेते हैं। तो इसमें आते हैं राहुल सांकृत्यायन जी, प्रगतिवादी। इनका समय 1893 से 1963। तो इनके उपन्यास है जीने के लिए 1940, सिंह सेनापति 1942, जय योद्धे 1944, मधुर स्वप्न 1950, विस्मृत यात्री 1955। तो राहुल सांकृत्यायन जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योद्धे, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, ये राहुल सांकृत्यायन जी के उपन्यास है। जो प्रगतिवादी उपन्यास या उपन्यासकार, ये प्रगतिवादी उपन्यास हैं और ये राहुल सांकृत्यायन जी प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। ठीक है। अब अगला देखते हैं। इसी प्रगतिवादी के उपन्यासकार के अंतर्गत रांगे राघव जी आते हैं। तो रांगे राघव जी के उपन्यास हैं, देखो इन्होंने जीवनी परक उपन्यास भी लिखे, शहरी जीवन के यथार्थ के उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे रांगे राघव जी ने। ठीक है। तो इनके जीवनी परक उपन्यास देवकी का बेटा 1954, यशोधरा जीत गई 1945, सॉरी ये मतलब प्रगतिवादी के अंतर्गत नहीं, रांगे राघव ने अपने उपन्यास 3 भागों में डिवाइड किया है। तो इन्होंने जीवनी परक उपन्यास लिखा, शहरी जीवन के यथार्थ के उपन्यास लिखा, ऐतिहासिक उपन्यास। तो इनके जीवनी परक उपन्यास देख ले। देवकी का बेटा 1954, यशोधरा जीत गई 1945, भारत का सपूत 1954।
और शहरी जीवन के यथार्थ के उपन्यास हैं हुजूर 1951, सीधा साधा रास्ता 1951, कब तक पुकारूं 1958, राई और पर्वत 1958, धरती मेरा घर 1960, आखिरी आवाज़ 1962। अब इनके ऐतिहासिक उपन्यास मुर्दों का टीला 1948, चीवर 1951, अंधेरे के जुग 1953, पक्षी और आकाश 1957। अब यशपाल के देख लेते हैं। दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, अमिता 1956, झूठा सच 2 भाग 1968, 1960, अप्सरा का सांप 1965, क्यों फंसे 1968, तेरी मेरी उसकी बात, यशपाल को मत बताना। तो ये यशपाल जी के हो गए। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, अमिता, झूठा सच, 2 भागों में डिवाइड 1968 और 60 में लिखा गया 2 भाग। और अप्सरा का साफ, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात, ये सब यशपाल जी के उपन्यास। अमृत राय जी के उपन्यास देख लेते हैं। बीज 1952, नागफनी का देश 1953, हाथी के दांत 1956, जंगल 1969। तो अमृत राय जी के बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, जंगल, ये अमृत राय जी के हैं। जगदीश चंद्र जी के उपन्यास देखते हैं। यादों का पहाड़ 1966, धरती धन्ना अपना 1972, आधा पुल 1973, घास गोदाम 1985, नरक कुंड में वास 1994। तो जगदीश चंद्र जी के यादों का पहाड़, धरती धन्ना अपना, आधा पुल, घास गोदाम, नरक कुंड में वास, ये जगदीश चंद्र जी के उपन्यास है। विशंबर नाथ उपाध्याय के हैं। रीछ 1967, जाग मच्छंदर गोरा का 1936, दूसरा भूतनाथ 1905, जोगी मत जा 1989, कठपुतली 1992, विश्व बाहु परशुराम 1997, प्रतिशोध 1998। तो रीछ, जाग मच्छंदर गोरख आया, दूसरा भूतनाथ, जोगी मत जा, कठपुतली, विश्व बाहु परशुराम, प्रतिशोध, ये सभी विशंबर नाथ उपाध्याय के हैं। हृदयेश के देख लेते हैं। हृदयेश के गांठ 1970, हत्या 1971, एक कहानी अंतहीन 1972, सफ़ेद घोड़ा, काला सवार 1976, पुनर्जन्म 1985, दंडनायक 1990। तो हृदय, गांठ, हत्या, एक कहानी अंतहीन, सफ़ेद घोड़ा, काला सवार, पुनर्जन्म, दंडनायक, ये हृदयेश के हैं। बद्दी उज्जमा के देख लेते। एक चूहे की मौत 1971, छाकों की वापसी 1975, सभा पर 1994, अपूर्ण। तो एक चूहे की मौत, छाकों की वापसी, सभा पर, ये बद्दी उज्जमा के हैं। ठीक है। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के हैं। कटा हुआ आसमान 1971, मुर्दाघर 1974, अकाल 1997। तो जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, कटा हुआ आसमान, मुर्दाघर, अकाल, ये सभी जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह के देख लेते हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह के हैं। समर शेष 1980, झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986, जहरवाद 1987, दंत कथा 1990, अपवित्र आख्यान 2008। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह, समर शेष, झीनी झीनी बीनी चदरिया, जहरवाद, दंत कथा, अपवित्र आख्यान, ये अब्दुल बिस्मिल्लाह के हैं। अब आंचलिक उपन्यास देख लेते हैं। आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत आते हैं नागार्जुन के उपन्यास। ठीक। रतिनाथ की चाची 1948, बलचनामा 1952, नई पौध 1952, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, वरुण के बेटे 1957, दुख मोचन 1960, कुंभीपाक 1960, हीरक जयंती 1961, जमनिया का बाबा 1968, इमरतिया। ठीक है, 1968, इमरतिया। तो नागार्जुन के हमारे कौन है? रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, जमनिया का बाबा, इमरतिया, ये नागार्जुन के हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के देख लेते हैं। अमेला आंचल 1954, प्रति परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1964, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979। तो फणीश्वर नाथ रेणु के मेला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। अब देवेंद्र सत्यार्थी के देख लेते हैं। रथ के पहिए 1952, कठपुतली 1954, ब्रह्मपुत्र 1956, कथा कहो उर्वशी 1961। तो देवेंद्र रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, कथा कहो उर्वशी। बलभद्र ठाकुर के देख लेते हैं। नेपाल की वो बेटी 1959, देवताओं के देश में 1960, लहरों की छाती पर 1962। तो बलभद्र ठाकुर, नेपाल की वो बेटी, देवताओं के देश में, लहरों की छाती पर। ठीक है। अगला देखते हैं शैलेश मटियानी जी के। तो शैलेश मटियानी जी के उपन्यास है बोरी
बली से बोरी बंदर तक 1959, कबूतर खाना 1959, दो बूंद जल 1966, पुनर्जन्म के बाद 1970, सर्पगंधा 1979, अर्धकुंभ की यात्रा 1983, चंद औरतों का शहर 1992। तो शैलेश मटियानी बली से बोरी बंदर तक, कबूतर खाना, दो बूंद जल, पुनर्जन्म के बाद, सर्पगंधा, अर्धकुंभ की यात्रा, चंद औरतों का शहर, ये शैलेश मटियानी जी के उपन्यास है। राजेंद्र अवस्थी त्रसित के देखते हैं। राजेंद्र अवस्थी सूरज किरण की छाँव 1959, जंगल के फूल 1960, जाने कितनी आंखें 1969, बढ़ता हुआ पानी 1971, बीमार शहर 1973, अकेली आवाज़ 1976, मछली बाजार 1977, एक रजनीगंधा चोरी 1985। तो राजेंद्र अवस्थी त्रसित के हैं सूरज किरण की छाँव, जंगल के फूल, जाने कितने आंखें, बढ़ता हुआ पानी, बीमार शहर, अकेली आवाज़, मछली बाजार, एक रजनीगंधा चोरी, ये राजेंद्र अवस्थी त्रसित के हैं। रामदरस मिश्र के देखते हैं पानी के प्राचीर 1961, जल टूटता 1969, बीच का समय 1970, सूखता हुआ तालाब 1972, अपने लोग 1976, रात का सफ़र 1976, आकाश की छत 1979, बिना दरवाजे का मकान 1984, दूसरा घर 1986। तो रामदरस मिश्र जी के हैं उपन्यास पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, बीच का समय, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफ़र, आकाश की छत, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर, ये रामदरस मिश्र जी के उपन्यास हो गए। हिमांशु श्रीवास्तव जी के देख लेते हैं। लोहे के पंख 1957, नदी फिर बह चली 1961, अपनी अपनी कंदील 1979, रिहर्सल 1978। तो हिमांशु श्रीवास्तव जी के कौन कौन से उपन्यास हैं? ये हैं लोहे के पंख, नदी फिर बह चली, अपनी अपनी कंदील, रिहर्सल। ठीक है, अब अगला देखते गुलशेर खां सानी के उपन्यास। तो गुलशेर खां सानी के उपन्यास देख लेते। कस्तूरी 1964, पत्थरों में बंद आवाज़ 1964, काला जल 1965, 7 वनों के द्वीप 1967, नदी और सिपियाँ 1970, एक लड़की की डायरी 1973, फूल तोड़ना मना है 1980, सांप और सीढ़ी 1983। तो इनके गुलशेर खां सानी के हो गए कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज़, काला जल, 7 वनों के द्वीप, नदी और सीपियाँ, एक लड़की की डायरी, तो फूल तोड़ना मना है, सांप और सीढ़ी, ये गुलशेर खां सानी के हो गए। अब राही मासूम रजा के भी देख लेते हैं। तो राही मासूम रजा के आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओश की बूंद 1970, दिल एक सादा कागज़ 1973, सीन 75 1977, कटरा भी आरजू 1978। तो राही मासूम रजा के हैं कौन से? आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओश की बूंद, दिल एक सादा कागज़, सीन 75, कटरा भी आरजू, ये राही मासूम रजा के हैं। ठीक है, हिमांशु जोशी के देख लेते हैं। अरण्य, हिमांशु जो अरण्य 1965, महासमर 1971, छाया मत छूना 1974, कगार की आग 1975, समय साक्षी 1976। तो हिमांशु जोशी के कौन से? अरण्य, महासमर, छाया मत छूना, कगार की आग, समय साक्षी है, ये हिमांशु जोशी के हैं। विवेकी राय जी के देखते हैं। विवेकी राय जी के बबूल 1964, श्वेतपत्र 1977, समर शेष 1988, देहरी के पार 2003। तो विवेकी राय जी के उपन्यास में बबूल, श्वेतपत्र, समर शेष है, देहरी के पार, ये विवेकी राय जी के। भगवान दास मोहरवाल के देखते हैं। काला पहाड़ 1999, बाबुल तेरे देश में 2004। तो भगवान दास मोहरवाल के हैं काला पहाड़, बाबुल तेरे देश में। केशव प्रसाद मिश्र के देख लेते हैं। कोहबर की शर्त 1965, देहरी के आर पार, महुआ और सांप। तो केशव प्रसाद मिश्र के कोहबर की शर्त, ठीक, कोहबर की शर्त, देहरी के आर पार, महुआ और सांप, केशव प्रसाद मिश्र के हैं। अब मधुकर गंगाधर के हैं। मधुकर गंगाधर सुबह होने तक 1969, रामदेव शुक्ल, ग्राम देवता 1982। मधुकर गंगाधर सुबह होने तक 1969, रामदेव शुक्ल, ग्राम देवता 1982। स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास देख लेते। स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास तो इसमें है धर्मवीर भारती। ठीक, तो इनका है गुनाहों का देवता 1949, सूरज का 7वां घोड़ा 1952। तो धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये स्वातंत्र्योत्तर युग के हैं। ठीक है, राजेंद्र यादव के देखते हैं। राजेंद्र यादव के देखते हैं। उखड़े हुए लोग 1956, कुलटा 1957, सारा आकाश 1960-51 में प्रेत बोलते हैं क्या नाम से, 1 इंच मुस्कान
अनदेखे अनजाने पुल। तो राजेंद्र यादव के कौन कौन से हैं? उखड़े हुए लोग, उल्टा, सारा आकाश में प्रेत बोलते हैं, 1 इंच मुस्कान, अनदेखे अनजाने पुल। ये सभी उपन्यास राजेंद्र यादव के हैं। कमलेश्वर के देखते हैं। कमलेश्वर, एक सड़क 57 गलियां 1957, डाक बंगला 1959, लौटे हुए मुसाफिर 1961, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967, काली आंधी 1974, आगामी अतीत 1976, तीसरा आदमी 1976, सुबह दोपहर शाम 1982, कितने पाकिस्तान 2000। तो कमलेश्वर जी के हैं एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, कितने पाकिस्तान। ये कमलेश्वर के हैं। फ्रेंड, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अपना सुझाव ज़रूर दीजिए जिससे मैं थोड़ा मुझे मोटिवेट कर सकें आप लोग कि ये कैसा वीडियो रहा कैसा नहीं। आप लोग ज़रूर बताइए अपना मत। मोहन राकेश के हैं अंधेरे बंद कमरे 1961, ना आने वाला कल 1968, अंतराल 1972। तो मोहन राकेश के हैं अंधेरे बंद कमरे और ना आने वाला कल, अंतराल। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप में कमेंट में बताइए कि मैं अगला वीडियो कौन सा लेकर आपके लिए आऊँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब कौन है? निर्मल वर्मा का है। निर्मल वर्मा के उपन्यास देखते हैं कौन से? वे दिन 1914, लालटेन की छत 1974, एक चिथड़ा सुख 1973, रात का रिपोर्टर 1989, अंतिम अरण्य 2008। तो निर्मल वर्मा के हैं वे दिन, लालटेन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। ये निर्मल वर्मा के उपन्यास है। नरेश मेहता के देख लेते हैं। डूबते मस्तूल 1954, यह पथबंध था 1962, यह नदी यशस्वी 1967। तो नरेश मेहता के डूबते मस्तूल, यह पथबंध था, नदी यशस्वी है नरेश मेहता। श्रीलाल शुक्ल जी के देखते हैं। सूनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबार 1968, सीमाएं टूटती 1973, आदमी का जहर 1974, मकान 1976, पहला पढ़ाव 1987, विश्राम प्रकाश संत 1998। तो श्रीलाल शुक्ल, सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती है, आदमी का जहर, मकान, पहला पड़ाव, विश्राम प्रकाश संत। ये सभी श्रीलाल शुक्ल जी के हैं। अब गिरिराज किशोर जी के देखते हैं उपन्यास। गिरिराज किशोर जी के लोग 1966, चिड़ियाघर 1968, यात्रा 1971, जुगलबंदी 1973, ढाईघर 1991, यातनाघर 1997, पहला गिरमिटिया 1999, एक आग का दरिया 2007, स्वर्णमृग 2012। तो गिरिराज किशोर के हो गए लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, ढाईघर, यातनाघर, पहला गिरमिटिया, एक आग का दरिया है, स्वर्णमृग। ये गिरिराज किशोर के हैं। सुरेंद्र वर्मा के देख लेते हैं। अंधेरे से परे 1980, मुझे चांद चाहिए 1993, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998। तो सुरेंद्र वर्मा के अंधेरे से परे, मुझे चांद चाहिए, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, ये सुरेंद्र वर्मा के हैं। अगला मनोहर श्याम जोशी के देख लेते हैं। कुरकुर स्वाहा 1980, कश्यप 1982, हमजाद 1996, क्याप 2001, कौन हूँ मैं 2006। तो मनोहर श्याम जोशी के हो गए कुरकुर स्वाहा, कश्यप, हमजाद, क्याप, कौन हूँ मैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के सोया हुआ जल 1954, पागल कुत्तों का मसीहा 1977। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के हैं सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा। गिरधर गोपाल जी के देख लेते हैं। चांदनी के खंडहर 1954, कंदील और कुहासे 1969। तो गिरधर गोपाल के हो गए चांदनी के खंडहर, कंदील और कुहासे। प्रभाकर माचवे जी के देख ले एक तारा 1952, 30, 40, 50, 1970, उत्तर कथा प्रथम भाग 1979, द्वितीय भाग 1982। तो प्रभाकर माचवे के एक तारा, 30, 40, 50, उत्तर कथा। ठीक, ये प्रभाकर माचवे जी के। कृष्ण बलदेव वेद जी के देख लेते हैं। दूसरा ना कोई 1978, गुजरा हुआ जमाना 1980, काला कोलाज 1989, मायालोक 1999, एक नौकरानी की डायरी 2000। तो कृष्ण बलदेव वेद के दूसरा ना कोई, गुजरा हुआ जमाना, काला कोलाज, मायालोक, एक नौकरानी की डायरी, कृष्ण बलदेव वेद की है। लक्ष्मीकांत वर्मा जी के देख लेते। खाली कुर्सी का आत्मा 1958, कटी हुई जिंदगी, कटा हुआ कागज 1965, सफ़ेद चेहरा 1971, तीसरा प्रसंग 1972। तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी के हैं खाली कुर्सी का आत्मा, कटी हुई जिंदगी, कटा हुआ कागज, सफ़ेद चेहरा, तीसरा प्रसंग। ठीक है,
ये और राजकमल चौधरी जी के देखते हैं। नदी बहती थी 1962, शहर था शहर नहीं था 1966, मछली मरी हुई 1966, ताश के पत्तों का शहर, 20 रानियों के बाइस्कोप 1972। तो राजकमल चौधरी का नदी बहती थी, शहर था शहर नहीं था, मछली मरी हुई थी, ताश के पत्तों का शहर, 20 रानियों के बाइस्कोप, ये राजकमल चौधरी जी के। दुष्यंत कुमार जी के देख लेते। छोटे छोटे सवाल 1964, आंगन में एक वृक्ष 1969। तो दोस्तों छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दुष्यंत कुमार। महेंद्र भल्ला के देख लेते हैं। एक पति के नोट्स 1967, दूसरी तरफ 1967। तो एक पति के नोट्स, दूसरी तरफ, ये महेंद्र भल्ला के उपन्यास हैं। अब देखते हैं गंगा प्रसाद बिमल के कहीं कुछ और 1971, मरीचिका 1973। तो गंगा प्रसाद बिमल के हो गए कहीं कुछ और, मरीचिका। विश्व प्रसाद सिंह के देखते हैं। विश्व प्रसाद सिंह के अलग अलग वेतरणी 1967, गली आगे मुड़ती है 1974, नीला चांद 1988, सेलूस 1979, कुहरे में 1992, दिल्ली दूर 1993, वेसानर 1996। तो विश्व प्रसाद सिंह के हैं अलग अलग वेतरणी, गली आगे मुड़ती, नीला चांद, सेलूस, कुहरे में युद्ध, दिल्ली दूर वेसानर, ये विश्व प्रसाद सिंह के। गोविंद मिश्र के देखते हैं। वह अपना चेहरा 1970, उतरती हुई धूप 1971, लाल पीली जमीन 1976, हुजूर दरबार 1981, मांग 5 आंगनों वाला घर 1995, कहरे में कैद रंग 2004, अरण्य तंत्र 2013। तो वह अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार, 5 आंगनों वाला घर, कोहरे में कैद रंग, अरण्य, ये गोविंद मिश्र जी के उपन्यास हैं। ठीक है। अब अभिमन्यु अनंत के देखते हैं। नदी बहती रही अभिमन्यु अनंत के हैं। नदी बहती रही 1970, एक बीघा प्यार 1972, तपती दोपहर 1977, लाल पसीना 1977, शेफाली 1979, अपनी अपनी सीमा 1983, लहरों की बेटी 1995। तो अभिमन्यु अनंत के एक बार फिर रिपीट करते। नदी बहती रही, एक बीघा प्यार, तपती दोपहरी, लाल पसीना, शेफाली, अपनी अपनी सीमा, लहरों की बेटी, ये अभिमन्यु अनंत के हैं। काशीनाथ सिंह के देखते। काशी का 80 2002, अपना मोर्चा 1972, रेहन पर रघु 2008। तो काशीनाथ सिंह के काशी का 80, अपना मोर्चा, रेहन पर रघु। नरेंद्र कोहली के देखते। आतंक 1972, अभिज्ञान 1981, तोड़ो करा तोड़ो 2 भाग 1992, अंतराल 1995, प्रत्यक्ष 1998, ये नरेंद्र कोहली के हैं। कामता नाथ के देख लेते हैं। सुबह होने तक, समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की 1975, एक और हिंदुस्तान 1977, पिघलेगी बर्फ 2006, ये कामता नाथ के हैं। ठीक है। अगला रविंद्र वर्मा के देखते हैं। रविंद्र वर्मा के माँ और हामा 1984, 99, 1998, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा 2004, ये रविंद्र वर्मा के हैं। ठीक है। रमेश चंद्र शाह के देखते हैं। रमेश गोबर गणेश 1978, किस्सा गुलाब 1986, आखिरी दिन 1992, विनायक 2011, ये किसके? रमेश चंद्र शाह के हैं। विनोद कुमार शुक्ल के देखते हैं। नौकर की कमीज 1979, खिलेगी तो देखेंगे 1996, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास है। ठीक। नौकर की कमीज खिलेंगी तो देखेंगे, ये दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल के। संजीव के देखते हैं उपन्यास। किशनगढ़ के अहेरी, संजीव के उपन्यास हैं। किशनगढ़ के अहेरी 1981, सर्कस 1984, सावधान नीचे आग है 1986, धार 1990, पाँव तले की दूब 1995, जंगल जहाँ शुरू होता है 2000, सूत्रधार 2003। तो संजीव के हो गए किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, सावधान नीचे आग है, धार, पाँव तले की दूब, जंगल जहाँ शुरू होता, सूत्रधार, ये सभी संजीव के हैं। भगवान सिंह के अपने अपने राम, भगवान सिंह। अब भगवान से जान सकते हैं राम, अपने अपने राम भगवान। मणिमधुकर के हैं। सफ़ेद मेमने 1971, पत्तों की बरादरी 1979, पिंजरे में पन्ना 1981। तो मणिमधुकर के कौन है? सफ़ेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, पिंजरे में पन्ना। विभूति नारायण राय के हैं। कौन कौन से उपन्यास? शहर में कर्फ्यू 1986, तबादला 2001। तो शहर में कर्फ्यू, तबादला, विभूति नारायण राय। मंजू एहतेशाम के देखते हैं। कुछ दिन और 1976, सूखा बरगद 1986, मंजू एहतेशाम। कुछ दिन और, सूखा बरगद, ये मंजू एहतेशाम के हैं।
मिथिलेश्वर के देख लेते हैं उपन्यास। मिथिलेश्वर के युद्ध स्थल 1981, प्रेम नबाड़ी उपज 1995, या अंत नहीं 2000, सुरंग और सुबह 2003, माटी कहे कुमार से 2006। तो मिथिलेश्वर युद्ध स्थल, प्रेम नबाड़ी उपज या अंत नहीं, सुरंग में सुबह, माटी कहे कुमार से मिथिलेश्वर जी के हैं। वीरेंद्र जैन के उपन्यास हैं सुरेखा पर 1978, प्रतीक एक जीवनी 1983, सबसे बड़ा सिपाही 1988, पंचनामा 1996। तो वीरेंद्र जैन के कौन से उपन्यास हो गए? सुरेखा पर्व, प्रतीक एक जीवनी, सबसे बड़ा सिपाही, पंचनामा। ये रामदेव धुरंधर के देखते हैं। छोटी मछली बड़ी मछली 1983, छोटी मछली बड़ी मछली रामदेव धुरंधर की। विजय के हैं लौटेगा अभिमन्यु 1997, नीड़ का तिमिर 2008। तो विजय के उपन्यास कौन है? लौटेगा अभिमन्यु, नीड़ का तिमिर। ठीक। असगर वजाहत के उपन्यास हैं सात आसमान 1996, असगर वजाहत का उपन्यास सात आसमान 1996। प्रदीप सौरभ का उपन्यास है मुन्नी मोबाइल 2009, तीसरी ताली 2011। तो प्रदीप सौरभ का मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली, प्रदीप सौरभ। अब कुछ यहाँ महिला उपन्यासकार देख लेते हैं। तो उषा प्रेमदा के उपन्यास हैं 55 खंभे, लाल दीवार 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अल्पविराम 2009। तो उषा प्रेम 55 खंभे, लाल दीवार, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अल्पविराम, ये उषा प्रेमदा के उपन्यास है। अब कृष्णा सोबती के देखते हैं। मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे एक एक कमरे 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1971। तो कृष्णा सोबती के हैं मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ये कृष्णा सोबती। मन्नू भंडारी के देखते हैं आपका बंटी 1971, राजा महाभोज 1979। तो मन्नू भंडारी आपका बंटी, महाभोज, मन्नू भंडारी। शिवानी के उपन्यास देखते हैं 14 फेरे 1965, कृष्णकली 1968, भैरवी 1969, विश्वकन्या 1970, शमशान चंपा 1972, रति विलाप 1972। तो शिवानी के हैं 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, विश्वकन्या, शमशान चंपा, रति विलाप, ये शिवानी के। ममता के देखते बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980, लड़कियां 1987, एक पत्नी के नोट्स 1997, दुखम सुखम 2009। तो ममता बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम, ये सभी ममता काले। मृदुला गर्ग के हैं उसके हिस्से की धूप 1975, वंशज 1976, चितकोबरा 1979, अनित्य 1980, में और मैं 1984, कठगुलाब 1978, मिलजुल मन 2009। तो ये मृदुला गर्ग, उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, में और मैं, कठगुलाब, मिलजुल मन, ये मृदुला गर्ग के हैं। मंजुल भगत के देख लेते हैं। अनारो 1977, बेगाने घर में 1978, तिरछी बौछार 1984। तो मंजुल भगत। चंद्रकांता के देखते मंजुल भगत के कौन कौन से? अनारो, बेगाने घर, तिरछी बौछार। चंद्रकांता के उपन्यास हैं कौन कौन से हैं? अंतिम 1981, अंतिम साक्ष्य 1981, बाकी सब खैरियत है 1983, ऐलान, गली जिंदा 1984, यहाँ विस्तृता बहती 1992, अपने अपने कोणार्क, कथा 1995, कथा सतीसर 2001। तो ये चंद्रकांता के हैं अंतिम, अंतिम साक्षी, बाकी सब खैरियत, ऐलान, गली जिंदा, यहाँ विस्तृता बहती, अपने अपने कोणार्क, कथा सतीसर, ये चंद्रकांता के उपन्यास हैं। राजेश तत्सम 1985, निष्कवच 1995। नासिरा शर्मा के देखते हैं 7 नदियाँ एक समुद्र 1984, सालमली 1987, ठीकरे की मंगनी 1989, जिंदा मुहावरे 1993, अच्छे वट 2003, कुइयाँ जान 2005, जीरो रोड 2008, पारिजातीय नासिरा शर्मा के हैं। ठीक। अब प्रभा खेतान के देखते हैं। आओ पेपे घर चले 1990, प्रभा खेतान। तालाबंदी 1991, छिन्न मस्तता 1993, अपने अपने चेहरे 1994, पीली आंधी 1996, ये प्रभा खेतान के। मैत्रेयी पुष्पा के स्मृत दंश 1990, बेतवा बहती रही 1993, इदन्नम 1994, झूला नट 1999, अलमा कबूतरी 2000, कहे ईश्वरी फाक 2004, त्रिया हट 2005, ये मैत्रेयी पुष्पा के हैं। ठीक है। चित्रा मुदगल के देख लेते हैं। चित्रा मुदगल के एक ज़मीन अपनी 1990,
आवा 2000, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा, 2016। ठीक है, ये चित्रा मुदगल के हैं। एक अपने ज़मीन अपनी, आवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा। अलका सरावगी के देखते हैं। कलिकथा, वाया बाईपास, 1998। शेष कादम्बरी, 2001। कोई बात नहीं, 2004। एक ब्रेक के बाद, 2008। एक सच्ची झूठी गाथा, जानकी दास, तेजपाल मेंशन। ये अलका सरावगी के हैं। ठीक है, मधु कांकरिया के देखते हैं। सलाम आखिरी, 2002। अनामिका के अवांतर कथा, 10 द्वारे का पिंजरा, 2006। महुआ मांझी में बोरशा इल्ला, 2006। महुआ मांझी। अब दलित उपन्यास एवं उपन्यासकार देखते हैं। जयप्रकाश करदम, शमशान का रहस्य, 1991। छप्पर, 1994। डॉक्टर धर्मवीर हैं। डॉक्टर धर्मवीर, पहला खत, 1991। मोहनदास नेमिशाण, जख्म हमारे, 2011। मुक्ति पर महानायक। अब जगदीश चंद्र के देखते हैं उपन्यास। यादों का पहाड़, जगदीश चंद्र के। यादों के पहाड़, 1966। धरती धन्नापना, 1972। आधा पुल, 1973। घास गोदाम, 1985। जमीन अपनी तो थी, 2001। ये जगदीश चंद्र जी के हैं उपन्यास। ये दलित उपन्यासकार हैं। ठीक है, सुशील टाकभोरे के देखते हैं। नीला आकाश, शिकंजे का दर्द तुम्हें बदलना ही होगा, 2017। अब अन्य प्रमुख विषयों पर लिखे गए उपन्यास, तो यौन चेतना के उपन्यास, तो पांडे बेचन शर्मा, उग्र चंद हसीनों के खतूत। राजकमल चौधरी, मछली मरी हुई। महेंद्र भल्ला, एक पत्ती के नोट्स। मणिमधुकर, सफ़ेद मेमने। ये हैं अन्य प्रमुख विषयों पर लिखे गए उपन्यास, यौन चेतना के उपन्यास। पांडे बेचन शर्मा, उग्र का चंद हसीनों के खतूत। राजकमल चौधरी, मछली मरी हुई। महेंद्र भल्ला, एक पत्ती के नोट्स। मणिमधुकर, सफ़ेद मेमने। तो इस प्रकार फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो है जितने इम्पोर्टेंट उपन्यास थे ये वन लाइनर में कवर किए गए हैं। प्लीज़ ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और प्लीज़ आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए।